विश्वं दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया श्री कृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम 21वें श्लोक से पाठ करेंगे। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्य तस्याराधनमीहते लभते च तथा कामान् मय्यैव निहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयतो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धया परं भावमजानन्तो ममाप्यामनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पूर्णकर्मणां
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हम लोग रक्षाबंधी इधर आ जा। अरे यहाँ इधर आ जा। करना है। 28वें श्लोक में हम लोग विचार करेंगे। 29वें श्लोक तो 28वें श्लोक में ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पूर्ण कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। कल ने बताया कि जिनके जो निष्काम कर्म करने से पूर्ण कर्मणाम निष्काम कर्मणाम जनानाम जिन्होंने निष्काम कर्म किया है, निष्काम कर्म करने से जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं तेषाम त्वंतगतम उनके पाप निवृत्त हो गए। पाप निवृत्त हो गए हैं यानी सकामता उनके जीवन से चली गई। सकामता ही सबसे बड़ा प्रतिबंध है, ये कामना ही प्रतिबंध है। तो ये निष्काम कर्म से एक निष्कामना चली गई, पाप चले गए और उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने पर गुरु उपसप्ति हुई, गुरु की शरण गए, गुरु से उपदेश किया, श्रवण मनन किया, निधिध्यासन किया और ब्रह्माकार वृत्ति पूर्वक उन्होंने अज्ञान निवृत्त हुआ। नित्य निवृत्त ज्ञान को समझ लिया ये नहीं है और वो निर्मुक्ता भजन्ते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। और आग फिर कहा भजन्ते माम दृढ़व्रता, वे द्वंद्व मोह निर्मुक्त हुए, दृढ़ व्रत हो करके भजन करते हैं। तो बताया कि भजन दो प्रकार के लोग करते हैं, एक साधन का भजन है और एक सिद्ध का भजन है। एक साधक का वैराग्य है, एक सिद्ध का वैराग्य है। साधक का वैराग्य क्या है? वहाँ विवेक है, ये दुख है, दुख रूप है, परमात्मा सुख रूप है, जगत कार्य रूप है, परमात्मा कारण रूप है, संपूर्ण जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। ये साधक का वैराग्य है। परंतु सिद्ध का वैराग्य क्या है? सिद्ध का वैराग्य अपने स्वरूप में उस रस में बैठ करके बाहर दृष्टि गई नहीं, बाहर उसके लिए रह नहीं जाता। संपूर्ण जगत मिथ्या है, कल्पित है, असत है, प्रतीति मात्र है, ये सिद्ध का वैराग्य है। वहाँ प्रयत्न नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है, स्वरूपस्थ होकर के ही, स्वरूप में बैठ करके ही अन्य सबसे उपरामता उदासीनता होती है। वही उदासीनता उपरामता ही सिद्ध का वैराग्य है। भजन भी यही है। साधक जो अनेक प्रकार के हैं उनके भजन अलग अलग प्रकार के। जिनको वैराग्य नहीं है वो भी भजन करते हैं, जिनको वैराग्य है वो भी भजन करते हैं। जिनको वैराग्य नहीं है वो किसी निमित्त से, किसी निमित्त में, किसी देश में, किसी काल में भजन करते हैं। चलो संक्रांति आ गई,
कुंभ का पूर्ण पर्व आया, चलो वहाँ भजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे। एकादशी आई, रामनवमी आई, तो ये है तो साधक, पर इस भूमिका तक नहीं पहुँचे हैं। उनका भजन देश काल निमित्त से होता है। वैराग्य का भजन जो जगत कल्पित है, मिथ्या है, ये विचार रूप ही उसका भजन होता है। असिद्ध का भजन तो अपनी सत्ता स्फूर्ति में ही वो मग्न रहता है। सत्ता स्फूर्ति में ही सर्वत्र अपने अपने को देखता है, ये उसका व्रत भजन है। तो दृढ़ व्रता का मतलब बताया कि जो परित्याग रूप व्रत से जो निश्चित विज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है। सब सर्व परित्याग व्रतेन निश्चित विज्ञाना दृढ़ व्रता उच्यन्ते। सबका परित्याग करके दृढ़ निश्चित विज्ञान जिन्हों प्राप्त है। क्या निश्चित विज्ञान है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत विज्ञान जिनको निश्चित हो गया कि मैं ही वो सत्स्वरूप अनंत अखंड अनंत परमात्मा हूँ, मेरे अलावा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा जिसको बोध हो गया है, उनका व्रत है दृढ़ व्रता। तो ये साधक का जो भजन है और ये सिद्ध के भजन से और साधक के भजन से का प्रयोजन क्या है? साधक के भजन का प्रयोग क्या है? प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं जरा मरण मोक्षाय। हमारे यहाँ चाहे कोई छोटा से छोटा साधन हो, कोई गुरुवार का व्रत रखता है, कोई एकादशी का व्रत रखता है, सोमवार का व्रत रखता है, परिक्रमा करता है, अभिषेक करता है, कोई भी तीर्थ यात्रा करता है, कोई भी साधन कर रहा है, शास्त्रों में सबका फल एक ही बताया है। उसका फल परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। फल में कोई चौर्यता नहीं। जो फल में चौर्यता नहीं है तो साधन भी एक होना चाहिए तो ना। साधन तो एक ही है, नान्य पंथा विद्यते अयनाय ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। ज्ञान से मुक्ति है, मुख्य साधन तो यही है। पर इस मुख्य साधन की प्राप्ति के लिए जो पूर्व में परंपरागत साधन है उनमें भिन्नता है, यानी अधिकारी की भिन्नता से साधन की भिन्नता है। जो कुछ समझ ही नहीं है उसको आप ब्रह्म ज्ञान दो तो वो नहीं चलेगा। या जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है उसको तुम जो है कहो कि तुम तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा करो, रुद्राभिषेक करो, तो वो नहीं करेगा। अधिकारी की भिन्नता से साधन की भिन्नता है। फल में कोई चौर्यता नहीं है, फल सबका एक ही है। तो यहाँ भजन्ते दृढ़व्रताः, जो साधक का फल है, साधन किस लिए करता है, तो उसके लिए कहा कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण। अब यहाँ सभी चीज ले लीजिए, जन्म, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा और ये मरण।
ये पांचों अवस्थाएं से मोक्ष के लिए वो भजन करता है। तो सब साधनों का एक प्रयोजन है जन्म मृत्यु की आत्यांतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। सब साधक का प्रयोजन यही है। तो अब आता है कि क्या जिनको ज्ञान हो जाता है उनको बुढ़ापा नहीं आता है? क्या बुढ़ापा नहीं आता है या युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था नहीं होती? यहाँ तो कह रहे हैं जरा मरण। देखो हमारे महाराज जी उन ज्योतिषियों ने बताया कि 19 साल की तुम्हारी उम्र है, पिता खत्म हो गए, एक ही संतान रही, 19 साल की उम्र रहेगी। तो बाबा को बड़ी चिंता हुई तो उन्होंने विवाह कर दिया जल्दी। अब वो महाराज जी को चिंता रहती कि हम तो 19 साल में मर जाएंगे। मृत्यु का आई भी, ऐसे नहीं कि मृत्यु नहीं आई। तो महात्माओं से जाकर के पूछते, महाराज हम मृत्यु से टल जाए, ऐसे ऐसे हमको बताया है मृत्यु से हमको। तो महात्मा लोग क्या कहते थे? देखो भाई, हम मृत्यु से टालने की बात नहीं कि हम मृत्यु के भय से टालने की बात कहते हैं। हम मृत्यु का भय निश्चित टाल रहे हैं, क्योंकि अने मृत्यु होती रहती है। भय सबसे खतरनाक, इस भय से ही जन्म जन्मांतर होते हैं। निश्चित ये हम ऐसा तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे कि तुम्हारे जीवन से मृत्यु का भय टल जाए। तो यहाँ बोध होने पर शरीर छूटता भी है, ऐसा नहीं कि मरता नहीं। शरीर वो मृत्यु शरीर ये समझता है कि बुढ़ापा शरीर का है, बुढ़ापा शरीर का है, ये मृत्यु शरीर की होती है, मैं तो अखंड अविनाशी हूँ। ये जो कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म, ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म की बात जो कही जाती है, ये तत्व की दृष्टि से ये बात नहीं कही जाती। ये अज्ञानी की वृत्ति का अनुवाद है कि महाराज प्रारब्ध, ये तो प्रारब्ध की बात है। तो यो जीवनचर्या को दृष्टि में रख करके अज्ञानी की वृत्ति का अनुवाद है, ये तत्व दृष्टि का अनुवाद नहीं है, तत्व दृष्टि नहीं है। दृष्टांत भी देते हैं, जैसे धनुष से निकला बाण लक्ष्य को वेधन करता ही है, ऐसे ही ये प्रारब्ध कर्म अपना कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया, प्रारब्ध कर्म हो गया, ये तो भोग से ही क्षीण होते हैं। ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्म आगे कर्म नहीं करेगा, क्रियामाण कर्म होते नहीं, या क्रियामाण कर्म होते हैं तो उसके लोग उस फल को उसके श्रद्धालु अश्रद्धालु ले लेते हैं। श्रद्धालु उनके पुण्य ले लेते हैं और जो अश्रद्धालु हैं उनके पाप ले लेते हैं। ये एक व्यवहारिक अज्ञान वृत्ति का अनुवाद है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ, वो उस जन्म ही नहीं हुआ तो वहाँ उसके लिए प्रारब्ध कहाँ, कर्म कहाँ? ये बात व्यवहार संगति के लगाने के लिए कही जाती है। तो तत्व दृष्टि से जरा मरण मोक्ष आया। जो बुढ़ापे का भय, मोक्ष मृत्यु का भय जो बैठ गया था, उस भय की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से। ये अभय हो जाता है कि तेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, तू तो मुक्त, हमेशा मुक्त स्वरूप है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, ये षड भाव विकार मुझ में नहीं है। शरीर के भाव विकार आएंगे चले जाएंगे। तो
जरा मरण मोक्ष के लिए ये यत्न किया जाता है। अब इस पंक्ति के दो अर्थ दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति। एक तो यह है माम शब्द को सगुण साकार है, माम शब्द सगुण साकार है। सगुण साकार कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा आश्रय लेकर के जन्म मरण के मोक्ष के लिए जो यत्न करते हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो माम आश्रय, मेरे नाम का आश्रय, मेरे रूप का आश्रय, गुण का आश्रय, धाम का, लीला का आश्रय लेकर के जो भजन करते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति क्षमाम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मुझ में ही जिनका चित्त लगा है, हर वृत्ति में मुझको ही देखता है, हर वृत्ति में जो मुझको ही देखता है, वाणी से मेरा नाम स्मरण करता, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा, वो मेरे लिए ही जिसके प्राण चलते हैं, मेरे लिए ही जागता है, मेरे लिए ही सोता है। सोना भी भजन होता है, देखो ऐसा नहीं है हम जल्दी सो जाएं, जल्दी उठ जाएंगे, सप्ताह हमको ये स्फूर्ति, जागृति स्फूर्ति बनी रहेगी, फिर सुबह ध्यान भजन करें तो हमारे हमको आलस्य ना आए, स्फूर्ति बनी रहे, जागृति बनी रहे, नहीं तो ओमते रहेंगे भजन नहीं होगा। तो ये तमोगुण भी योग दर्शन में एक सूत्र है कि जो पूर्व वृत्ति उदित होती है और अंतिम वृत्ति भी वही रहती है, तो मध्यम वृत्ति भी उसी में ही होती है। तो ऐसे ही हम स्मरण करते हुए सोएं और स्मरण करते जगें तो सुषुप्ति अवस्था भी, मध्य वृत्ति भी वही होती है, वो भजन ही होता है। और जब जप अजपा जप हो जाता है तो कभी कभी गहरी निद्रा में भी थोड़ी सी जागृत हुई तो लगता है कि जप हो रहा है। सांस में जप हो रहा है, सांस में जप हो रहा है, रोम रोम जप कर रहा है। वो थी ना एक भक्ता की कंडा, हम कथा भूल गए, महाराष्ट्र में की कथा थी। एक ने कंडा उठा के उसके रख लिए तो कहते मेरे कंडा उठाए ने, ऐसे क्या पहचाने तेरी कंडा? कंडा उठा के देखा, कंडा माने उपला, तो देखा कि कंडा से विठ्ठल 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 आवाज निकल रही है। एक नर्मदा तट पर एक संत थे, सुबह सूर्य उदय पर सो रहे, 8 बजे तक सो रहे। तो महात्मा बोले भाई महात्मा के बीच में सो रहा है, सोने का समय है। तो जगाया, उनको कहा भाई तुम महात्मा हो, ऐसा करते हो, लोग क्या कहेंगे? तुम भजन नहीं करते, अपना नित्य कर्म करो। तो उन्होंने कहा मतलब हाथ लगा, अपने कान से हाथ लगा कर देखो, तो प्रणव की ध्वनि निकल रही, रोम रोम से ध्वनि निकल रही। तो ये जो निष्ठावान का भजन होता है, तो जो निरंतर ऐसा नाम जप करने लगता है, जीवन में माधुर्यता, कारुण्यता, जीवन बहुत क्या बोलते हैं उसको, स्निग्ध हो जाता है। तो ऐसा मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्ता परस्परम, या तो संसार की चर्चा नहीं करते,
बोधयंता, आपस में मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे ही लीला कथा आदि का चिंतन करते हैं। परस्पर कथयंत समान्वितम, और मुझ में ही तुष्ट रहते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मुझ में ही बुद्धि को लगाते हैं, मुझ में ही मन लगाते हैं। ऐसा मेरा जो सतत युक्त भक्त है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, इस प्रकार जो प्रीति पूर्वक मुझ मेरा भजन करता है, तो कहते हैं भगवान ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति थे, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ जिससे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाने हैं। जो पीछे बता के आए थे, एक भक्तिर विशिष्यते ज्ञानी त्वात्मैमेव तम, ज्ञानी मेरी आत्मा है, उस ज्ञान भक्ति को उस अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ माम शब्द से आश्रय, मेरा आश्रय करके यत्न करता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक अर्थ इस प्रकार से समझा। दूसरा अर्थ क्या है? जरा मरण मोक्षाय, उस जरा मरण मोक्ष के लिए माम आश्रित है, तो माम शब्द को हम तत्पद लें, और यतंत, ये यत्न करने वाला कौन है? साधक। ये त्वम पद लें, तो तत् और त्वम पद, तो तत्पद का शोधन क्या है, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है और उसका शोधन क्या है? क्योंकि तत्त्वम के शोधित तत्त्वम पदार्थ की ही एकता होती है, अशोधित तत्त्वम की एकता नहीं होती। या त्वम शोधित हो तत् अशोधित हो तो भी एकता नहीं होती, तत् शोधित हो तम अशोधित हो तो भी एकता नहीं होती। तो जब होगी एकता शोधित की ही होगी। तत्व शोधित का मतलब है ईश्वर है, ऐसा दृढ़ विश्वास तो है, लेकिन अपने को दास ही मानता है, अपने को दास ही मानता है। ईश्वर है, दृढ़ विश्वास है, सर्वत्र उसको पत्ता पत्ता में नजर आता है, लेकिन मैं तो जीव ही हूं, मैं तो उसका अंश ही हूं, मैं तो उनका दास ही हूं। तो मैं दास हूं, ये अशोधित त्वम हो गया, और शोधित परमात्मा है, ये शोधित तत्व हो गया। इनकी भी एकता नहीं होती। और महाराज जिन्होंने समाधि लगा करके असंगता विक्षेप की निवृत्ति हो गई जिनकी, परंतु ईश्वर तत्पद का विचार ही नहीं किया। वृत्ति निरुद्ध कर ली, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्ध। योग के द्वारा वृत्ति का निरोध कर लिया, लेकिन ईश्वर पद का विचार ही नहीं किया। इस देह में ही असंग हो गए। तत्पद का विचार ना होने से वहां भी एकता नहीं होती। वहां द्वैत का बीज रहता है, भले ही द्वैत नहीं रहता है। द्वैत का बीज रहता, भले ही द्वैत का बीज रहता है, भले ही वहां द्वैत ना हो। तो उनकी भी एकता नहीं होती। तो एकता उसी की होती है जो दोनों पद, तत्व पद का जिसने शोधन हुआ है, जिससे
अब ये शोधन वोधन क्या चीज़ है, जरा इसको बताओ। हम तो तत् ना जानते न तुम जानते। तत् माने ईश्वर पद। तो ईश्वर क्या है? इस पंचभूत संपूर्ण दृश्य प्रपंच इस सृष्टि का कर्ता है, पालन करने वाला है, अनुग्रह करने वाला। ईश्वर की परिभाषा क्या है? जगत सृष्टा, जगत पालन करता, संहार करता, इन जीवों पर जीवों का निग्रह करने वाला, इन जीवों के कर्म फल का दाता और अनुग्रह और इन पर अनुग्रह करने वाला, निग्रह करने वाला। ये 5 गुण ईश्वर के कहे। अब ये ईश्वर पद वाच्य है। ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ नहीं है। ईश्वर पद लक्ष्य कैसे होगा? ईश्वर इन पंचभूतों का, जिससे इस सृष्टि बनी है, पंचभूतों का, इनका अधिष्ठान चैतन्य है। इनका अधिष्ठान चैतन्य है जो सबको सत्ता स्फूर्ति देता है, प्रकाशित कर रहा है। अर्थात वेदांत की भाषा में कहें कि ब्रह्म है। ब्रह्म है, ये जो परोक्ष ज्ञान है, ब्रह्म है ऐसा दृढ़ विश्वास, इसी को भक्ति भी कहते हैं। भक्त को यदि विश्वास ना हो कि परमात्मा है, उनको हर क्षण अपने साथ दिखाई देता है। और जब परमात्मा को इस नाम रूप का अधिष्ठानता जानता केवल है, ऐसा दृढ़ आस्तिक बुद्धि स्वीकार कर लेता है, तो अस्तित्व के रूप में, परोक्ष रूप में, अस्तित्व के रूप में उसको भास होता है। तो ये है तत्पद का शोधन। वैसे सामान्य रूप से देखा जाता है, भक्त को भी तत् और तुम का दोनों शोधन साथ साथ होते हैं। जिस समय दृढ़ विश्वास उसको होता है, वो अपने देह से भी असंग होता है। देह जो उसको खाने की पीने की ललक थी, पहनने की ललक थी, लोगों से मिलने की ललक थी, प्रपंच व्यवहार में रुचि थी, वो छूट जाती है भक्त की। परमात्मा का जो आशिक है, हरि आशिक का मन न्यारा है। खान पीन ना भावे है, हरि आशिक का मन न्यारा है। ना कोमल वसन सुहावे है, हरि आशिक का मन न्यारा। इनसे अलग हो जाता है। तो उसका भी त्वम पद का शोधन होता है, परंतु भक्ति में एकता नहीं होती, क्योंकि एकता का उपदेश वो लेना ही नहीं चाहता। एकता का उपदेश नहीं है। यदि एकता का उपदेश उसको मिलता है तो उसको तत्व की एकता में देर नहीं लगती। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, भक्तो उसी में सखा चेती रहस्य में तो तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हें उत्तम उपदेश दूंगा। और वो उपदेश उसको वो ग्रहण भी करता है, उसमें बैठ भी जाता है। तो ये बता रहे थे कि तत्व का शोधन और त्वम का शोधन हुए बिना एकता संभव नहीं है। और तत्व का शोधन एकत्व है और उपदेश नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, तो भी एकता नहीं होती। क्योंकि आचार्यवान विद्या प्राप्त, आचार्यवान को ये विद्या प्राप्त होती है। ये विद्या गुरुमुखी ही होती है। कॉलेज के बहुत प्रोफेसर आपसे ज़्यादा बता देंगे, लेकिन गुरु शक्ति नहीं होती उनके। आचार्यवान को ही विद्या प्राप्त होती है। यदा रति ब्रह्मणि नैष्ठ की पुमान,
आचार्यवान ज्ञान विज्ञान रंग सा दहत्य वीर्यम हृदयम जीवकोशम पंचात्मकम योनि विभूत्य तो। जिसको ये ब्रह्मरति होती है, ब्रह्मनिष्ठा होती है, यदारति ब्रह्मनिष्ठ की पुमान आचार्यवान, एक तो पहले की आचार्यवान है, गुरु का वर्ण किया है, ज्ञान विज्ञान रंग सा विवेक वैराग्य से युक्त है, वो दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम, दहत्य वीर्यम वो इस जीव कोश को ध्वंस कर देता है। कैसे ध्वंस कर देता है? जैसे एक लकड़ी का ढेर में एक लकड़ी जलती हुई जलाई जाती है, उससे जलाने के लिए, ढेर को जलाने के लिए, तो सबको जला करके वो भी जल जाती है। ऐसे ये उपदेश से, यानी श्रुति ने भी कहा नान्य पंथा विद्यते आयनाय। जब भी ये एकता होगी, तत्व की एकता होगी, मुक्ति होगी, वो ज्ञान से ही होगी। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई मार्ग ही नहीं है। ज्ञानादेव तो कैवल्य, श्रुति घोष कर रही है, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही परिसमाप्त सब हो जाता है। तो जो तत्व का शोधन होने पर भी एकत्व उपदेश जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, उनको भी ये जरा मरण मोक्ष की निवृत्ति, यानी आत्यांतिक दुख की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति या मोक्ष कहो, ये उसको प्राप्त नहीं। तो भगवान कहते हैं कि माम आश्रित, जिसने तत्पद का शोधन किया है, और जिसने ये यत्न किया है, पंच कोशों से जो ऊपर उठा है। पंच त्वम पद का शोधन क्या है? पंचकोश की निवृत्ति। और तत्पद का शोधन क्या है? पंचभूत की निवृत्ति। अब ये महाराज ढंग को बिल्कुल बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हम कहें ब्रह्म है और मैं असंग भी हूँ, ये एकता कैसे हो जाएगी? तत्व को वहाँ फेंको, तत्व को वहाँ, तत्व को तुम में फेंको, तुमको, ये तो ऐसी गेंद वाली खेल हो गया। ये तत्व त्वम तत्, ये तो इस प्रकार से हो गया। अनुभव में तो कुछ आता ही नहीं, बातें ही बातें हैं ये तो सारी। और ये बात है, यदि हमने विचार नहीं किया, गुरु मुख से श्रवण नहीं किया, तो यही करते हैं। बस कहने के लिए हो जाता है तत्त्वमसि, वो तत्त्वम की एकता है। तत्व को त्वम में फेंक दिया, अंधेरे में लठ लगा रहे हैं, तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, और त्वम को तत्व में फेंक रहे हैं। अंधेरे में लठ है नहीं है, बताओ, चला रहे हैं, लग जा कोई। देखो ऐसा नहीं है। इसी देह में तत्व और तुम का एकत्व का बोध होता है। अब आप देखो, ऐसे आप ध्यान कर रहे हैं, बैठे शांत, ध्यान क्या कर रहे हैं? शांत बैठे। आपकी वृत्ति निरुद्ध हो गई, वृत्ति नहीं है। आप क्या देख रहे हैं? मैं शांत हूं, असंग हूं, यह अनुभव होता नहीं। वो शांति, कुछ जो मैं शांति को देख रहा हूं, वो शांति कुछ मुझसे अलग सी है थोड़ी। उसमें दुख नहीं है, विक्षेप नहीं है, पर मुझसे थोड़ी बची हुई सी है। जैसे कुछ अलग सा होता ना, नितांत परोक्ष नहीं है। सूर्य चंद्रमा स्वर्ग लोक दिल्ली बम्बई की तरफ परोक्ष नहीं है, वहां अनुभव में आ रही है शांति।
ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो ध्यान करते हैं, ये सबके लिए नहीं आएगी। फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं बताया जाएगा तो इस समझ में भी नहीं आएगी। वो शांति थोड़ी सी अलग सी मालूम पड़ती है, और मैं देख रहा हूँ इस मैं में भी कोई आकार नहीं है। मैं में देह नहीं है, मैं में कोई आकार नहीं, बरम केवल मैं है। ये है त्वम पद शोधित। जो शांति है वो है तत्पद शोधित। ये इसी देह में उसको अनुभव में आ रहा है। अब यहां जो ये त्वम है, अहम अहम के रूप में जो स्फुरित हो रहा है, अहम अहम के रूप में स्फुरित हो रहा है, ये वो शांति ही है। अब दोनों की जब एकता होती है, यहां महावाक्य गुरु कृपा काम करती है। गुरु कृपा से ये महावाक्य यहाँ चरितार्थ होता है कि अहम मैं, ये जो शांति है वो मैं ही हूं। अब यहां दो प्रक्रिया यहां बन जाती है, दोनों प्रक्रियाओं से विचार करके बताते हैं। एक आभासवाद की प्रक्रिया, एक अवच्छेदवाद की प्रक्रिया। आभासवाद की प्रक्रिया से मैंने अभी बताया कि अहम जो स्फुरित हो रहा है त्वम पद है, शोधित्वम, और जो बचा हुआ सा रहता है जिसको जो शांति है, ये है तत्पद। तो यहां दोनों की एकता है। त्वम को तत् में विलीन कर दो, क्योंकि वो जो मैं रूप से स्फुरित हो रहा है वो शांति ही है। जैसे कि सागर में एक लहर ऊपर को उठकर कहे कि मैं लहर हूं, पर विचार करके देखें वो लहर क्या है? सागर है। लहर सागर है। तो ऐसे ही यदि वो लहर को इस सागर भी समझ लिया जाए कि समझिए लहर क्या है, हम क्या है, मैं शांति ही हूँ, मैं ये अनंत परमात्मा ब्रह्म ही हूँ, तो ये हो गई एकता, ये श्रवण हो गया। अब इसमें कोई निश्चयता में कुछ कमी आती है तो फिर मनन और निश्चयार्थ होने पर भी जो विपरीत भावना आती है, विपरीत भावना यानी निश्चय होने पर भी जो विपरीत भावना आती है, उस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए क्या है? निदिध्यासन। तो निदिध्यासन क्या हुआ? विपरीत भावना आई, आपने फिर उसी में बैठ गए। विपरीत भावना आई, फिर आप उसी में बैठ गए। तो विपरीत भावना का यानी विजातीय का तिरस्कार हो जाता है। दृष्टांत में ऐसे समझें जैसे आप कमरे में अपना ध्यान कर रहे हैं और कोई आदमी आ रहा है आपके पास, तो आपने क्या किया? आंख बंद कर ली। अब वो आंख बंद कर ली, अरे महाराज जी तो ध्यान कर रहे हैं। अब वापस लौट गया, वापस लौट गया, उसका तिरस्कार भी हो गया और आप में कर्तृत्व जागृत नहीं हुआ। कर्तृत्व जागृत नहीं हुआ, अपने में लौट गए। ये है निदिध्यासन। यदि आप आ रहा है, आप कहो कि तुम यहाँ से जाओ, हमको भजन करने दो, ये करोगे, तो आप में कर्तृत्व जागृत हो गया। ये निदिध्यासन नहीं है, ये निषेध है। निषेध वृत्ति निदिध्यासन वृत्ति नहीं होती है। निदिध्यासन वही कर सकता है जिसने श्रवण किया है और उसको स्पष्टता ज्ञान भी हुआ है। उस स्पष्टता की स्पष्टता में ही बैठना, स्पष्टता की स्पष्टता में बैठने का नाम निदिध्यासन है।
विपरीत भावना का परित्याग हो जाता है। ये बात तो हम बताए आभासवाद की प्रक्रिया से। अब यही एक दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया से भी उसको भी समझें। आप जब आप ध्यान कर रहे हैं, असंग है कि शांति है, मैं देख रहा हूं। अब ये आपका जो शोधित मैं है, इस शोधित मैं को ही अनंत कर दो कि मैं ही ब्रह्म हूं। अब वहां शांति पर दृष्टि नहीं ले जा रहे, शांति को देख नहीं रहे हैं, शांति से दृष्टि हट गई है। इस ये मैं अनंत हूं, मैं परिच्छिन्न नहीं हूं। तो जो आपकी अनंतता है, आप मैं की परिच्छिन्नता टूट गई। अब जो परमात्मा परोक्ष सा था, उसकी परोक्षता टूट गई। तो दोनों में परोक्ष की, तत्पद की परोक्षता टूटती है, त्वम पद की परिच्छिन्नता टूटती है। परिच्छिन्नता परोक्षता टूटने पर एकत्व होता है। तो ये है तत्वम शोधन पूर्वक एकता। यदि मैं वृत्ति आपकी शोधित नहीं है, मैं वृत्ति देह से, प्राण से किसी विशिष्टता को लेकर है कि मैं सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, विशिष्टता को यदि वृत्ति ली हुई है, तो उस वृत्ति की अनंतता नहीं हो सकती। जब त्याग होता है और अनंतता जानी जाती है, वो शोधित की जानी जाती है। जो जितने जितने आप त्याग करेंगे, वृत्ति जितना जितना त्याग करेगी, वृत्ति उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है और व्यापक भी होती जाती है। विषयों के आकार को पकड़ करके हम सीमित होते हैं। जैसे जैसे आकार छूटते जाते हैं, वैसे वैसे हम व्यापक होते जाते हैं। ये वृत्ति की अनंतता, व्यापकता। अब कहो कि वृत्ति में अनंत व्यापकता कैसे आ सकती है? अनंतता व्यापकता उसकी यही है कि उस वृत्ति में कोई विषय नहीं रहता। वृत्ति के पेट में अनंतता नहीं आ सकती, क्योंकि अनंत का स्वभाव है कभी किसी में बंधना नहीं। अनंत का स्वभाव किसी घेरे में नहीं आना। तो यही उसकी अनंतता है कि वृत्ति में कोई आकार नहीं रहता, वृत्ति टूट जाती है। परिच्छिन्नता टूट जाती है, मतलब वृत्ति टूट जाती है। ये वृत्ति ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवित् ब्रह्म ही है। ये तो भूतपूर्व वृत्तियों से हम उसको वृत्ति कह देते हैं, ये वृत्ति नहीं है। उसमें कोई गुण भी नहीं है, उसमें कोई दोष भी नहीं है। सूर्य भगवान कहें कि सूर्य भगवान ने कभी भिंड को देखा ही नहीं, उन्होंने मुरैना भी नहीं देखा, ग्वालियर भी नहीं देखा, लेकिन सब प्रकाशित हो रहे हैं। जब ये परिच्छिन्नता टूट जाती है तो प्रकाशक स्वरूप है, किसी एक विषय को प्रकाशित वो नहीं करते। ये जो कहते हैं ना, एक पोल पट्टी और बताते हैं कि हम जो है काम को देख रहे हैं, क्रोध को देख रहे हैं, हम जो दृष्टा हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठी बात। हम क्रोध को देख रहे हैं, काम को देख रहे हैं, अज्ञान को देख रहे हैं, ऐसा समझाते हैं कि तुम काम को देख रहे हो, तुम कामी कैसे हो सकते हो। ठीक बात, ये प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाने की बात है। समझाया जाता है क्योंकि इस देह से थोड़ा असंग हो, पर हमारा दृष्टा तो क्या है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, और
क्या है? परमात्मा। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश। उसने तो विषय देखा ही नहीं। तो ये क्या होता महाराज? हम तो देखते हैं, हम प्रेम प्रवृत्तियों को देखते हैं कि हम में किसी के प्रति ईर्षा आती है, काम आता है, क्रोध आता है, तो हम तो देखते हैं और हम देख के वो हमसे छूट भी जाती है, असंग हो जाते हैं और हम सुख से हो जाते हैं। तो देखो ये आपका अंतःकरण ही दो रूपों में बट जाता है। अंतःकरण का जो मलिन भाग है वो दृश्य बन जाता है और जो शुद्ध भाग है वो दृष्टा बन जाता है। लेकिन साक्षी इस दृश्य को भी, इस दृष्टा को भी, इन सबको प्रकाशित करता है और ये नहीं कहता कि मैं दृष्टा को प्रकाशित कर रहा हूं, ये दृश्य को प्रकाशित कर रहा हूं। ये वास्तविक साक्षी चेतन वो है। ये इसलिए साक्षी चेता केवल है, केवल वही है, निर्गुणश, उसी को साक्षी कहा है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवा सर्वभूत, सब भूतों में वही छुपा है। तो वहाँ ये वृत्ति नहीं रहती है। वृत्ति जब वृत्ति अनंत हो गई तो वृत्ति नहीं रहती, वो ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। वृत्ति तो वहाँ वृत्ति शब्द कहना भूतपूर्व वृत्तियों की से कहने से है, वास्तव में वृत्ति नहीं होती। तो यतंत ये त्वम पद और वाम ये तत्पद। त्वम पद तत्पद का यहाँ एकत्र हो जाता है तो क्या हो जाता है? जरा मरण मोक्ष है। अब जरा मरण उसका छूट गया। अब इसको जरा मरण मोक्षाय के लिए ये बात हमको अभी भी समझ में नहीं आई। जरा मरण मोक्ष क्या है? तो इस बात को समझाने के लिए 8 बात बताई, जो 8वें अध्याय का बीज है। इन्हीं 7 प्रश्नों को लेकर के 8वां अध्याय प्रारंभ होगा। तो 7 बात कौन सी बताती? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, ये ब्रह्म आगे 8वें अध्याय में कहा ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अप्रयाण काल में मृत्यु के समय में मुझको कैसे जानता है। ये 7 प्रश्न इस जरा मरण मोक्ष का ही विस्तार है। तो ते ब्रह्म तद विदु, वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का मतलब ये क्या है? ब्रह्म शब्द कहने से, जब हम कहते हैं ब्रह्म, जब हमने कहा घट, हमने कहा कपड़ा, तो वृत्ति कपड़ाकार हो जाती है। जब कहेंगे घट तो वृत्ति हमारी घटाकार हो जाती है। तो ब्रह्म कहने से क्या होता है? ब्रह्म कहने से, ब्रह्म जब कहेंगे तो क्या होगा? जब कहेंगे शिव, ओ हम शिव, शिव कहने से क्या हुआ? ये उस समय कोई वृत्ति ना रहे, कोई आकार ना, ये होना चाहिए, कोई आकार ना रह जाए, अनंतता। तो ब्रह्म क्या है? तो आगे बताएंगे 8वें अध्याय में, अक्षरम ब्रह्म परमम, वो जो है अक्षर है, उसका क्षरण नहीं होता, ना क्षय होता है, क्षरण होता है। देखो नाश 2 प्रकार से होता है ना। एक तो किसी को बीमारी हो जाए, कहेंगे याके तो शरीर का नाश हो गया। अरे एक नाश क्या होता है? शमशान में जल गया, नाश हो गया। तो इस ब्रह्म का दोनों ही नहीं होते, ना तो शमशान की तरह, चिता में जलने की तरह नाश होता है, और ना ही ये रोग की तरह क्षीण होता है। तो ब्रह्म, अच्छा
बोले ये भी हमको अभी बात नहीं बनी बात। इस ब्रह्म को ही और स्पष्ट किया। इस ब्रह्म को 6 आगे जो 7 थे ना, इस ब्रह्म की ही व्याख्या 6 से की है। तो बताया कि अध्यात्मी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, अधिभूत भी ब्रह्म है, अधिदैव भी ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई ये ना समझ ले कि समाधि में तो ब्रह्म हूं, विक्षेप में ब्रह्म नहीं हूं। समाधि में ब्रह्म हूं, विक्षेप में नहीं हूं। और कोई ये ना समझ ले कि विक्षेप में मैं ब्रह्म हूं, समाधि में मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। ये तो बात समझ में आई होगी आपको कि मैं समाधि में ब्रह्म हूं, ये तो बात समझ में आ रही है। विक्षेप में मैं ब्रह्म नहीं हूं, ये बात तो आ रही है। लेकिन ये भी आती है क्या, विक्षेप में तो मैं ब्रह्म हूं और समाधि में मैं ब्रह्म नहीं हूं। ये भी बात है, ध्यान चिंतन करोगे तो आएगी। देखो योगी कहता है जब वृत्ति निरुद्ध हो गई तब तो ब्रह्म है, और जब समाधि से उठकर विक्षेप है तो उसको ब्रह्मता नहीं मानता। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन के लोग हैं, जब तक ढोल बजाकर हो रे राम 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 हो रे बंगाली लोग गाते हैं ना गौड़ीय संप्रदाय के, तब उस समय वो ब्रह्म आनंद में होते हैं। और उनसे कहो कि बैठ के चुपचाप बैठ जाओ तो उनका ब्रह्म खत्म हो जाता है, उनका ब्रह्म गायब हो जाता है। एक संत थे, वैष्णव संत, तो हमने कि महाराज इस कुटिया में रहो, अपना शांत एकांत जगह है। तो बोले मुझे क्या समाधि लगानी है, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी है, मुझे तो ठाकुर जी के बर्तन धुलने हैं, आरती करनी है, पूजा करनी है, मुझे एकांत की क्या जरूरत है। तो उनके लिए जो विक्षेप है ना वो ब्रह्म है, एकांत समाधि जो है ब्रह्म नहीं है। तो जिनकी समाधि में ब्रह्म, विक्षेप में ब्रह्म नहीं, जिनका विक्षेप में ब्रह्म, समाधि में ब्रह्म नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका ना विक्षेप में ब्रह्म है ना समाधि में ब्रह्म है, वो ये संसारी लोग ना उनको समाधि लगती है और विक्षेप में भी दुख ही दुख है। कहते हैं हमको दुख ही दुख है, घर गृहस्थी में दुख है। बहुत माताएं कहती हैं जिस दिन से इस घर में मैं आई मैंने तो सुख देखा ही नहीं कभी। हाँ हमसे बोलते हैं महाराज जिस दिन से घर में मैं आई मैंने कभी सुख ना देखा। तो वहाँ उनका विक्षेप में भी ब्रह्म नहीं है और समाधि में ब्रह्म नहीं है। तो ये महाराज ऐसा ब्रह्म नहीं है, ये तो ब्रह्म घोर युद्ध हो रहा है महाभारत का, जिसमें एक योद्धा दूसरे योद्धा को परास्त कर रहा, तलवार बज रही है, वहां भी ब्रह्म है। और जहां और ये समाधि में भी ब्रह्म है, ये इसका कभी अभाव होता नहीं। ये कंदरा की विद्या नहीं, ये तो बंद आंख की विद्या नहीं, ये खुली आंख की विद्या। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिघ्नन असनन गच्छन स्वपन स्वपन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मेषण निमिषन न पी। हर पस देखते सुनते खाते पीते स्वप्न देखते श्वास लेते, उसकी ब्रह्मता में कोई बोध अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण भोगी, जनक भोगी, सुकत त्यागी, सुखदेव जी जो है त्याग में हैं, जनक राजपाट चला रहे हैं, वशिष्ठ जी पुरोहित कर्म कर रहे हैं, कृष्ण जनक राज भोग भोग रहे हैं, कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नाम मात्र भी
उस ब्रह्मता में न्यूनता नहीं आई। तो इसी ते तद ब्रह्म विदु उस ब्रह्म को जानता है, संपूर्ण अध्यात्म को जानता है। अध्यात्म क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। ये जीव को जानता है, कर्म को जानता है, अधिभूत क्या? ये अपरा विद्या, पंचभूत मन बुद्धि अहंकार, ये इनको जानता है। और अधिदेव सूर्य चंद्र इंद्र, इनको भी जानता है। और अधियज्ञ यानी अंतर्यामी इस शरीर में रहते हुए, देहोस्मिन पुरुषों पर। अंतर्यामी क्या है? यम पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यामंतरो पृथ्वी नाश वेदाः यस्य पृथ्वी शरीरम पृथ्वीमंतरो यमयति एस्ते आत्मा अंतर्यामी। श्रुति अंतर्यामी की परिभाषा बताती है। अब इसको शरीर में देख लीजिए। यह जैसे यहाँ कहा, जो पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी में रहता हुआ, पृथ्वी के भीतर जो पृथ्वी को नहीं जानता है, पृथ्वी जिसका शरीर है, यस्य पृथ्वी सूर्य पृथिव्या मंतरो, पृथ्वी रह करके पृथ्वी का नियमन करता है। ऐसे शरीर में देखो, शरीर में रहता हुआ, शरीर के भीतर, शरीर जिसको नहीं जानता है, शरीर ही शरीर जिसका है, शरीर के भीतर रहता हुआ जो शरीर का ही नियमन करता है, स आत्मा अंतर्यामी। वो आत्मा ये अंतर्यामी, तो सत है। तो जो इस शरीर में बैठा हुआ सबको प्रकाशित कर रहा वो, और ये सब जो है उस ब्रह्म का ही विस्तार। तो ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। और 30वें श्लोक में बताया, साधि भूतादिदेय ब्रह्मा साधि यज्ञम चे विदु प्रयाण काले पीचा माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अब इस श्लोक में माम 2 जगह शब्द आया है। पहले माम का हमने अर्थ किया था एक सगुण, 8वें अध्याय 29वें अध्याय 29वें श्लोक में, अध्याय नहीं श्लोक में माम शब्द की एक व्याख्या की थी सगुण से, और एक व्याख्या की थी शोधित तत्पदार्थ से। एक शोधित तत्पदार्थ से, एक सगुण साकार। अब इस श्लोक में भी माम शब्द 2 जगह है। साधि भूतादि देवम माम, साधि यज्ञम चे विदु प्रयाण काले पीच माम। जो यहाँ तो अमृतस्यैव मृत्युंच शतसच्चाहम अर्जुन, यहाँ इतना ही नहीं कहा, अधिभूत संपूर्ण अध्यात्म संपूर्ण कर्म, अधिदेव अधियज्ञ, अप्रयाण माने मृत्यु। ये मृत्यु भी वही है। अमृतम चै मृत्युश्च, 9वें अध्याय में आना, अमृत और मृत्यु, सत और असत सब में ही। सत सच्चा हम अर्जुना, उस सत्य भी में ही, असत भी में ही, वो मृत्यु भी में ही है, भाव भी में ही, अभाव भी में। तो जो मृत्यु को, माम शब्द यहाँ का अर्थ क्या हुआ? माम यहाँ शब्द है इस ब्रह्म को ही द्योतित किया गया कि मैं ही अधिभूत हूँ, मैं ही अधियज्ञ हूँ जो जानता है, और मृत्यु को भी मैं, मृत्यु भी मैं ही हूँ, मृत्यु का अभाव भाव ये सब मैं ही हूँ। तो जो इन 7
रूपों को जानता है। केवल ऐसा नहीं जानता कि परमात्मा निर्गुण ही है, ऐसा भी नहीं जानता परमात्मा सगुण ही है। ना वो सगुण है ना वो निर्गुण है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण निर्गुण का अभाव भी वही है, इनके भाव भी वही है, इनकी क्रियाकलाप, सगुण की जो लीला गुण धाम आदि वो भी सब वही है। जब भागवत में कथा आती, ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को, गाय बछड़ा को चुरा करके ले गए। अब कृष्ण को ये बात पता चली तो संपूर्ण गैया बछड़ा जैसे थे, जैसे ही बना लिए गैया बछड़ा, उनके छीका, दूध निकालने वाली रस्सी म्याना हैं, सब कुल जैसे, जिस गाय पे लाल निशान पीला निशान ज्यों के त्यों बिल्कुल ऐसे। तो कौन थे वो कृष्ण ही था। वो रस्सी भी कृष्ण था, वो गैया भी कृष्ण थे, वो सब वही था। तो ये है, ये ऐसा नहीं होता है कि मैं ये सगुण ही भगवान है। जो कुछ सगुनिया हो गए, कुछ निर्गुनिया हो गए, ये भी सगुनिया भी अधूरे और निर्गुनिया भी अधूरे, क्योंकि वो तो साकार भी नहीं है, वो निराकार भी नहीं है, वो भाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है, और सब कुछ वही है। तो अन्वय दृष्टि से, अन्वय प्रक्रिया, दो प्रकार की प्रक्रिया, एक व्यतिरेक की प्रक्रिया, एक अन्वय प्रक्रिया। अन्वय प्रक्रिया से, व्यतिरेक प्रक्रिया से शोधन होता है, और अन्वय प्रक्रिया से एकता सिद्ध, नित्य सिद्ध वस्तु की एकता होती है। तो इसी श्लोक में सब सातों चीज जो है, साधि भूताय देवम माम साधे यज्ञम चे विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः, वो युक्त चेतस एक विशेषण और दिया है। युक्त चेतस, जो युक्त है उस परमात्मा से नित्य युक्त है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। एक युक्त किसी काल में होता है, किसी देश में होता है, एक युक्त नित्य होता है। जैसे रस्सी में बंधी हुई बाल्टी, ये नित्य युक्त नहीं है, पानी खींचने के लिए उपयोग किया गया कुआं से, नित्य युक्त नहीं है। परंतु जो नीला कमल है, नीलोत्पलम, नीला जो है उस कमल से नित्य युक्त है, उससे अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही ये इस परमात्मा से नित्य युक्त, अर्थात एकत्व ही है। नित्य युक्त का अर्थ क्या हुआ? एकता, एकत्व का बोध। इस एकत्व बोध को जानने वाला इस संपूर्ण अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, इन सब को अपना स्वरूप ही जानता है कि मैं ही सूर्य, मैं ही मनु है। पीछे कहा भी है, न तो एवा हम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा नई चैवना भविष्यामा सर्वे व्यवतः परम। न तो एवा हम, अर्जुन को कहा तुम नहीं जानते कि मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, अब मैं जानता हूं। वो क्या जानते हैं? ये नहीं जानते कि मैं कछुआ हुआ, ये तो जानते ही है मैं कछुआ हुआ, सुअर हुआ, घोड़ा हुआ है, ये तो जानते ही तो इनको तो जानते, पर ये भी जानते हैं कि अर्जुन भी मैं ही हूँ, युधिष्ठिर भी मैं ही हूँ, ये सब मैं हूँ। मेरा ही ये सब, मेरा ही विलास है, मेरा ही प्रकाशन हो रहा है। ये जो ऐसा जानता है उसी को नित्य युक्त कहते हैं। तो यहाँ ये अध्याय पूरा हुआ। अब जैसा कालक्रम से होगा देखिए जाएगा, पर आगे 8वें अध्याय में इन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दिए।
और यहाँ तो एकता बताने के लिए ये 7 कहे हैं। 7 नाम रख दिए तो अर्जुन को प्रश्न खड़ा हो कि 7 चीज है क्या, इसलिए 8वें अध्याय में प्रश्न किया। और यहाँ तो भगवान ने इन 7 में संपूर्णता को समेट लिया है। संपूर्णता जितना अधिदेव अधिभूत, ये जो पंचभूत की सब सृष्टि बनी, सब लोकांतर सब पंचभूत हैं, इनके प्रकाशक अधिदेव हैं, सूर्य चंद्रमा इंद्र अग्नि आदि, सब को सब ये समेट लिया कि ये तो सब मेरा ही स्वरूप है। यहाँ ये बात बताई है। अर्जुन ये समझ गए, लेकिन इनको एक एक को पूछना चाहते हैं कि आखिर एक ये पारिभाषिक शब्द आपने रख दिए, इनकी परिभाषा भी कर देनी चाहिए। तो इनकी परिभाषा करने के लिए 8वां अध्याय प्रारंभ। ओम पूर्णमदः इति श्रीमद् महाभारते